हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो फाइनली हमारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले तो भाई सैल्यूट है उनको जो लोगों ने सितंबर का एग्जाम दिया है। खासकर उनको जो जो लोगों ने बोथ ग्रुप दिया है भाई। मतलब जो मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो आफ्टर रिजल्ट्स ही पढ़ते हैं। इनफैक्ट मैंने भी आफ्टर रिजल्ट्स ही पढ़ाई करी थी शुरू अपनी। तो थोड़ी मुश्किल तो होती है। मतलब देखो 2 महीने ही मिले हमें समय, तो उतने में रिवीजन कर पाना। खासकर हम जैसे कुछ भाई जो ग्रुप 1 पास हुए थे मई में, और ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करना, मतलब 2 महीने में तैयारी तो हो नहीं पाती ढंग से। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने किया है। बहुत हाथ पैर मारा, लेकिन चलो फिर भी कुछ गड़बड़ी तो हो गई है। मैं इस वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अपना। मेरा मैं 2024 में ग्रुप 1 क्लियर हो चुका था, और इस बार मैंने सोचा कि चलो सितंबर अपना है ही पास में, तो अटेम्प्ट दे देते हैं ग्रुप 2 का। सो देकर आया हूँ मैं अभी जस्ट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। देखो सितंबर का अटेम्प्ट तो खत्म हो गया। जिन लोगों ने इस अटेम्प्ट में एग्जाम दिया, अगर उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा तो बहुत ही बढ़िया है भाई। लेकिन जिनको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी हमारे पास टाइम है जनवरी अटेम्प्ट के लिए। आप इस 4 महीने को आराम से यूटिलाइज कर सकते हो, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनाकर आराम से जैन में भी फोड़ सकते हो। सो उसके लिए सीए वाला लेकर आ गया है फास्ट ट्रैक बैच संपूर्णा फॉर फाउंडेशन फॉर जनवरी अटेम्प्ट। सो आप सीए वाला में आराम से एनरोल कर सकते हो। आपको तो पता ही है बहुत सारी ऑल इंडिया रैंक्स आ चुकी हैं। अगर आप भी अभी AIR एम कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है भाई, आप में अंदर दम है। सो आप आराम से फोड़ सकते हो। इन बैचों में इंडिया की टॉप फैकल्टी तुम्हें मिलेंगी, जैसे कि वन ऑफ माय फेवरेट नितिन गोयल सर। भाई मैंने अपना अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट इन्हीं से पूरा प्रिपेयर किया है। और आपके सब्जेक्टिव वाइज वीकली टेस्ट होंगे, और 24/7 तो डाउट सपोर्ट है ही, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स और अनलिमिटेड व्यूज भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्रो बैचेस के लिए जाते हो तो आपको ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा। लाइक आपको अपकमिंग बैचेस का एनरोलमेंट मिल जाएगा, हार्ड कॉपी बुक्स मिल जाएंगी आपको सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट वाइज एंड विद एनालिसिस आपके टेस्ट भी होंगे। सो आप एनरोल करना मत भूलना, चेकआउट करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड AMD200। अगर आप मेरा कोड AMD200 यूज करते हो तो आपको 200 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चेकआउट करना मत भूलना, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। सो बढ़ते हैं अब अपने वीडियो की तरफ। देखो पहली बात, मैं कॉस्टिंग की बात करूँ ना, तो मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया था यार कॉस्टिंग। मतलब इतनी उम्मीद थी कि चलो एग्जामेशन आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी सीन बिगड़ गया वहाँ। तुम्हें भी पता है यार, इंस्टीट्यूट ने कॉस्टशीट और ABC में इतना हेरफेर कर दिया। वहाँ पे क्वेश्चन पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। खासकर ABC में तो कुछ समझ नहीं आया मेरे को। कॉस्टशीट को मैंने क्रैक कर लिया था। कॉस्टशीट में एंड तक जाके मैंने उसको क्रैक कर लिया था। प्राइम कॉस्ट में ही जो थी ना, ओपनिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग रॉ मटेरियल, बस उसी में एक एडजस्टमेंट है बस। बाकी तो सब ठीक ही ठाक था, देखा वहीं लो तो फिर भी। लेकिन यार आंसर नहीं आ पाया, मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं बना। ABC भी बना है तो शायद मेरे को लग रहा है गलत है। वही दोनों में फंस कितना रह गया कि मेरा मशीन आवर रेट लास्ट में मार्जिनल का क्वेश्चन वो छूट गया। और पहला का पहला जो एक था सर्विस का था, सर्विस कॉस्टिंग का ही था शायद क्वेश्चन, वो एक मेरा छूट चुका है। मतलब भाई साहब, ये बात पहली बात ना तुम्हें भी इंश्योर कर लेनी है यार। ये देखो ऐसा नहीं होगा कि जो चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे हो ना, उससे क्वेश्चन बन ही जाए पेपर में। अगर उसमें कुछ घुमा दिया इंस्टीट्यूट ने ना, तो खत्म हो जाओगे आप भी वहाँ, जैसे कि मैं हो गया। और बाकी टाइम वेस्ट बहुत ही हो जाएगा आपका भी मेरे जैसा। सो आप अब तुरंत आगे बढ़ो। देखो मैं मानता हूँ हिम्मत नहीं होती यार, जो चैप्टर अच्छे से आप करके जाओ ना, मेरे से तो नहीं होती। अगर मैं जो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है और उससे क्वेश्चन मैं ना बनाऊँ आंसर फाइनल आने तक, तब तक तो मैं नहीं छोड़ता। जब तक उसके फाइनल आंसर ना जाए तब तक मैं नहीं छोड़ता। ये गलती भी है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मैंने अप्रॉक्स 1.5 घंटे लगा दिए होंगे सिर्फ कॉस्टशीट और ABC को बनाने में। MCQ ऑल ओवर बहुत इजी, मतलब मेरे हिसाब से तो बस एक केस बेस घुमाया। लेकिन अगर मैं उसमें थोड़ा सा और टाइम देता तो वो भी क्रैक कर देता। लेकिन चलो 4 MCQ मैंने तुक्के मारे, बाकी 22 नंबर मेरे आ जाने चाहिए। बाकी क्योंकि एक बार में आंसर जब आ जाते हैं तो लगता ही है भाई सही है, क्योंकि हाँ बनाया भी था अच्छे से, प्रोसेस तो बहुत ही ईजी था उसमें MCQ में। तो कॉस्टिंग ऑल ओवर देखो मेरा हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पास तो हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं भी हुए तो चलो वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा ऑल ओवर तो नहीं होने वाला है भाई, मैं पहले ही बता दूँ। ऑल ओवर कुछ नहीं होने वाला। सो बढ़ते अब अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। ऑडिट की बात करूँ तो अरे भाई ऑडिट में भी बड़ा सीन हो गया। मतलब देखो 2 महीने भी मिले हमें तो क्या ही कर पाता, उसमें सिलेबस ही करता रह गया। रिवीजन एक बार भी लगी नहीं। जो लगी है वो 1.5 डेज में लगी है कॉस्टिंग के पेपर के बाद। सो उसमें भी उतना मन मूड ही नहीं कर रहा था। मतलब कॉस्टिंग में जो मेरा खराब कर दिया ना, मेरा पहला पेपर से ही खराब होते आ रहा है। कॉस्टिंग में जो सीन बिगड़ा है उसके कारण ना ऑडिट पढ़ने का मन किया ना FMSM। तो ऑडिट में भी चलो जितना रिवीजन हो सकता था उतना किया, जो जो चैप्टर पढ़े थे उनको एक बार देख लिया। चलो कुछ बना तो दिया ही है, मतलब उसमें पास नहीं होने वाला मैं तो बिल्कुल ऐसा अभी। तो अब तो जनवरी ही मेरे को प्रिपेयर करना है फिर से। एंड FMSM की बात करें तो FMSM भी कुछ खास गया नहीं मेरा। SM तो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था अच्छे से।
खासकर बस लेक्चर देख के जाने से कुछ नहीं होता, पहली बात तो ये है भाई। और थ्योरी के जैसे सब्जेक्टों में तो मुझे तो खासकर सेल्फ बहुत ज़्यादा करना होता है। प्रैक्टिकल तो चलो फिर भी हमारी सारे एजुकेटर जो भी है, नितिन गोयल सर हो गए फॉर एडवांस अकाउंट्स, एंड क्या कहते हैं मेरे कॉस्टिंग के एजुकेटर हैं नमित अरोरा सर, तो वो लोग तो चलो लेक्चर में ही लिखवाते लिखवाते, हम भी साथ साथ लिखते रहते हैं। तो वहाँ तो चलो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाता है, थोड़ा बहुत बस क्वेश्चन खुद से कर लिया तो हो गया। थ्योरी एज सच मुझे खुद बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, याद करनी पड़ जाती है मुझे कभी कभार, मैं इतना बना के लिख नहीं पाता हूँ। तो मेरा एसएम तो बिल्कुल ही बिगड़ गया, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब हाँ, एफएम थोड़ा बहुत बनाया मैंने इस बार, एफएम का ईजी था पेपर, लेकिन उसमें भी मेरा पूरा सिलेबस नहीं था। मैंने पीडब्ल्यूसी प्रिपेयर किया था अपना उनसे, सुनील केसवानी सर से, तो थोड़ा बहुत चलो कर ही लिया, 3-4 चैप्टर हो गए। अब क्या ही कर पाता, मतलब कॉस्टिंग भी मेरा बहुत टाइम ले गया यार। कॉस्टिंग हमने कहाँ पढ़ा था नवंबर 2023 के लिए, तो उतना फिर से रिकॉल करने में, फिर से पूरा रिवाइज करने में टाइम लग गया। अब जो हुआ सो हुआ। ऐसे भी मेरा जुलाई पूरा ख़त्म ही हो गया था, 11 जुलाई को रिजल्ट आया था। और तुम्हें तो पता ही है मैंने क्या बताया था पिछले एग्जाम के एक्सपीरियंस वीडियो में, मई वाले में, कि मेरा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब नहीं होने वाला है तो भाई मैं ऐसा भी नहीं कि झूठ बोल रहा था, सच में ऐसा लग रहा था, क्योंकि एडवांस अकाउंट में मेरा फेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो गया भगवान की कृपा से। तो अब अचानक से जब तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिविटी पूरा मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा था नेगेटिव एग्जाम आएगा, नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा, और अचानक से तुम्हारा पॉजिटिव हो जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही खुश हो जाता हूँ मैं। सच मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट हूँ यार, मतलब आज जो भी हूँ मैं बहुत बहुत है ज़्यादा, मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से लेकर अब तक मैंने बहुत अचीव जो जो अचीव किया है वो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। सो मैं बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो गया। तो जुलाई तो ऐसी मौज में काट दी मैंने, इधर उधर घूम के सीरीज़ लगाए जा रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये अटेम्प्ट का भी एक फ़ायदा है। देखो ये अटेम्प्ट का इस एक मैं फ़ायदा बहुत अच्छा बताऊंगा ना, अभी डिमोटिवेटेड तो हूँ मैं थोड़ा बहुत, बुरा तो लग रहा है क्योंकि पेपर सच में गंदे हैं मेरे, तो पास होने की बिल्कुल 0% है चांसेस। लेकिन फिर भी चलो देखते रिजल्ट्स में क्या स्कोर रहता है। बाकी मैंने तो भाई साहब ऑडिट में है सोचा था कि 2 पेज भी लिख पाऊंगा कि नहीं, फिर भी 14 पेजेस लिख दिए हैं। तो लेट्स सी क्या होते हैं। कॉपी मंगवाने का मूड हुआ तो मंगवाएंगे। कॉस्टिंग का दिखाऊंगा बस, और क्या ही दिखाऊंगा, और कुछ दिखाने लायक है ही। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।